हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस, वैज्ञानिक उपकरण और उनका प्रयोग, जिसमें हम लोग करीब 50 से ऊपर वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है एवं जब इसको ज़रूरत पड़ती है विद्युत ऊर्जा को देने की, तब समयानुसार इसका उपयोग किया जाता है। एरोमीटर। एरोमीटर वायु या गैस का भार तथा घनत्व मापने में यूज किया जाता है। अल्टीमीटर जो होता है, ये वायुयान की ऊंचाई, वायुयान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है उसको मेज़र करने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज हवा की चाल, माने कितने स्पीड से हवा चल रही है, इसको वो बताता है कि कितनी स्पीड से हवा चल रही है तथा कितने फोर्स से हवा चल रही है, यानी उसकी शक्ति को मापने में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता कितनी है उसको मेज़र करने में ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। और ऑडियो फ़ोन अक्सर जो हम लोग कान में लगा के ऑडियो को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे ऑडियो फ़ोन कहते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रो एम्पियर रेंज में जो करंट होती है उनको फाइंड करने में, मतलब कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। बैरोग्राफ और बैरोमीटर में मतलब एक दूसरे से संबंधित ही हैं। बैरोग्राफ जो होता है बैरोमीटर में लगा पैमाने को कहते हैं। तो अगर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को दर्शाना है तो ये बैरोग्राफ में ही दर्शाया जाता है, जो कि बैरोमीटर में लगा होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। बाइनोक्यूलर ये दूरबीन का ही इंग्लिश नाम है, जिसका काम जो होता है दूर की वस्तुओं को देखने में यूज किया जाता है। कैलिपर्स का काम जो होता है बेलनाकार वस्तुओं की इनर डायमीटर माने आंतरिक व्यास एवं बाह्य व्यास यानी आउटर डायमीटर को मापने में एवं बेलनाकार वस्तु की मोटाई थिकनेस मापने में किया जाता है। कैलोरीमीटर एक तांबे का बना उपकरण होता है, जिसका यूज जो किया जाता है वो ऊष्मा की मात्रा को मापने में किया जाता है कि कितनी हीट की क्वांटिटी वहाँ है, उसको मेज़र करने में कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में ईंधन एवं वायु के मिश्रण को करने में, जिससे कि उसका ईंधन का कंबशन सही से हो सके और हमको फुल इफिशियंसी में पेट्रोल इंजन जो है मैक्सिमम इफिशियंसी में हमको वर्क पावर प्रोवाइड करे, इसके लिए किया जाता है। कार्डियोग्राम का यूज़ मेडिकल फील्ड में हृदय की गति को जांचने में, जिससे बीमारियों का पता वगैरह लगाने में यूज किया जाता है। तो कार्डियोग्राम का जो मेन पर्पज है वो हृदय की गति जांचने में किया जाता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय बताने का उपकरण होता है। जैसे जलयान में हमको सही समय पता चल सके, क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। सिनेमेटोग्राफ का जो यूज होता है छोटी फिल्म को बड़े पर्दे पर बड़े आकार में प्रोजेक्ट करके दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कंपास बॉक्स का यूज उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान, जैसे कंपास में जो कंपास सुई लगी होती है वो नॉर्थ की साइड डिटेक्ट करती है, जो मैग्नेटिक सुई लगी होती है जो कि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर देती है, जिससे हमको दिशा का ज्ञान हो जाता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है इसका यूज आवेशित कणों जैसे नाभिक हुए, इलेक्ट्रॉन हुए, इनको जो है त्वरित करने में यूज किया जाता है। डेंसिटी मीटर का काम जो होता है घनत्व को मापता है। डिक्टाफोन जो होता है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, जो कि ये ऑफिसेस में यूज किया जाता है। नमन मापी, ये नमन कोण को मापने में यूज किया जाता है। डायनेमोमीटर, इसका उपयोग डायनेमो द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को मापने में किया जाता है कि डायनेमो जो सेट है उसने कितनी एनर्जी को जनरेट करके दिया है।
एपिडास्कोप इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर एपिडास्कोप इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने में किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। फेडोमीटर का जो यूज होता है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है कि समुद्र कितना गहरा है कहाँ कहाँ, तो उसको फेडोमीटर के थ्रू मापते हैं। गाइगर मूलर काउंटर का यूज जो होता है रेडियो एक्टिव स्रोत से कितनी विकिरण रेडिएशन निकल रही है उसको मेजर करने में किया जाता है। ग्रेविमीटर का यूज पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति जांचने में किया जाता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में करता है यूज। हाइड्रोमीटर इस उपकरण का जो प्रयोग होता है आपेक्षिक घनत्व मापने में, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। हाइड्रोफोन जल के अंदर की आवाज़ यानी साउंड ध्वनि की प्रबलता को मापने में किया जाता है हाइड्रोफोन का प्रयोग। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, जितनी आर्द्रता वायुमंडल में है उसको मेजर करने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापने में, लेकिन वही हाइग्रोमीटर जो है इसका यूज वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने में किया जाता है। स्क्रू गेज का प्रयोग बारीक तारों को व्यास को मापने में किया जाता है। किलोस्कोप जो होता है ये टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है, किलोस्कोप का ये यूज होता है। कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखागणितीय आकृतियां भिन्न भिन्न रूप में दिखाई जाती हैं, देखी जा सकती हैं। मेगाफोन ध्वनि को दूर तक भेजने में या ले जाने में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े में किसी वस्तु को, तो जो वस्तु होती है वो बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है जिसको सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने के लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटने की जरूरत पड़ती है, जिसे माइक्रोटोम द्वारा किया जाता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है। जैसे कि जो स्पीडोमीटर होता है उसके बीच में एक होता है जिसमें किलोमीटर दिखाता है, तो किलोमीटर कोई गाड़ी कितना किलोमीटर चली है वो ओडोमीटर ही मापता है, वो जो पैमाना होता है ओडोमीटर ही होता है। ऑसिलोस्कोप विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चिन्हित करने के लिए या चित्रित करने के लिए ऑसिलोस्कोप का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर रहकर पानी की सतह पर निगरानी करने में या सतह की हलचल या वहाँ की जो स्थिति है उसको देखने में पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पायरोमीटर का यूज दूर स्थित किसी वस्तु को उसके विकिरण द्वारा उस वस्तु का तापमान ज्ञात करने में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। फोनोग्राफ का यूज जो होता है ध्वनि लेखन में प्रयोग किया जाता है। फोटामीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किया जाता है। जैसे कि दो लाइट सोर्स हैं तो उनमें किस किस सोर्स में कितनी कितनी इमिसिविटी है, कितना वो इमिट कर रहा है लाइट को, उसके बीच कंपैरिजन करता है। फोटोटेलीग्राफ के माध्यम से फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए यूज किया जाता है। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आता है, जिसके द्वारा कृत्रिम वर्षा वगैरह कराई जाती है। रेडियोमीटर रेडिएशन को मापने में रेडियोमीटर का यूज किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप दूर किसी स्थान पर कोई घटना अगर हो रही है तो उसको बेतार द्वारा यानी कि बिना किसी वायरलेस सिस्टम से कह सकते हैं, वायरलेस सिस्टम द्वारा दूसरे स्थान पर रहकर उसको देखा जा सकता है, लाइव टेलीकास्ट कह सकते हैं उसको। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रयोग होता है। स्ट्रोबोस्कोप जो है आवर्तित गति यानी कि जैसे कि सरल आवर्त गति या कोई भी आवर्त गति है, तो ऐसी आवर्त गति में घूमने वाले वस्तु की चाल मापने में स्ट्रोबोस्कोप का यूज किया जाता है। देखिए गाइस, हम लोग करीब करीब 53
साइंटिफिक इक्विपमेंट और उनके प्रयोग पढ़ चुके हैं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स एसएससी एग्ज़ाम्स, कई एग्ज़ाम्स में ये 1-2 नंबर में पूछ लिया करता है। तो इससे हम लोग करीब करीब 50 से ऊपर वैज्ञानिक इक्विपमेंट्स को पढ़ लिए हैं, जो कि हम लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स में कारगर साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।